नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मीना चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरकार को 10,000 करोड़ की आय की उम्मीद। आज से भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नई नीलामी शुरू कर दी है। दूरसंचार कंपनियां तेज नेटवर्क के लिए बोली लगा रही हैं। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती मिलने की संभावना है। मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक कई जगहों पर भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आईएमडी ने अगले 48 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, खासतौर पर पर्वतीय और पूर्वी क्षेत्रों के लिए। बारिश से उपजे हालात एक बार फिर बताते हैं कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रशासनिक सतर्कता और नागरिकों की सजगता से ही इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। राष्ट्र गौरव सम्मान। देश की सेवा में योगदान देने वाले विभूतियों को उच्च सम्मान राष्ट्र गौरव पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मीडिया, शिक्षा, सामाजिक सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करना। यह आयोजन देश विदेश से आए प्रतिष्ठित लाभार्थियों व प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्र सेवा की भावना को और मजबूत बनाता है। राष्ट्र गौरव पुरस्कार एक ऐसा मंच है जो देशभक्ति, उत्कृष्टता और सामाजिक योगदान को पहचानता है। डॉक्टर संदीप मारवाह जैसे व्यक्तित्वों का सम्मान करने से यह संदेश जाता है कि देश में सेवा की भावना को स्वीकार किया जाता है और ऐसे नागरिकों को सम्मान देने की परंपरा जारी है। FY25 में चाय निर्यात में 2.85% की वृद्धि। निर्यात 257.88 मिलियन किलोग्राम पर पहुंचा। फिस्कल ईयर 25 में भारत की चाय निर्यात 2.85% बढ़कर 250.73 मिलियन किलोग्राम से 257.88 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गई। उत्तरी भारत से निर्यात में 8.15% की वृद्धि रही, जबकि दक्षिण भारत में 4.92% की कमी आई। फिस्कल ईयर 2025 में भारत की चाय निर्यात 2.85% बढ़कर 257.88 मिलियन किलोग्राम हो गई है। उत्तरी भारत से निर्यात औसत निर्यात मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए 290.97 रहा। निर्यात के कुल आंकड़े एवं मूल्य में सुधार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। भारत में मलेरिया का पहला स्वदेशी टीका तैयार। आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच समझौता। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया गया है। यह टीका दुनिया में मलेरिया फैलाने वाले सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के खिलाफ प्रभावी है, जो खासतौर पर बच्चों और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। आईसीएमआर ने बताया कि यह वैक्सीन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित की गई है और इसका क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। अब इसे बड़े पैमाने पर तैयार कर भारत के अलग अलग राज्यों में वितरित किया जाएगा। भारत हर साल मलेरिया से लाखों मामलों का सामना करता है, खासकर पूर्वोत्तर, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में यह वैक्सीन देश को मलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त राष्ट्र बनाया जाए और इस वैक्सीन के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने में तेजी आ सकती है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को 1 साल पूरा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 21 जुलाई 2024 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाले चंद्रयान 3 मिशन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसरो ने इस अवसर पर वैज्ञानिक आंकड़े जारी किए हैं। और देश दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।